नेचर के खिलाफ है, कोई भी जो करेगा वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल दें। भारतीय जनता पार्टी अजीबोगरीब काम करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होना भी है तो पूरे देश में होगा या एक राज्य में होगा। से आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया। हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक रंगारंग बगीचा है। एक बगीचे में चाहे कितना ही खूबसूरत हो, एक ही फूल हो, आपको देख के जी भर जाएगा। ज्यादा देर नहीं देख सकते आप। हमारे हिंदुस्तान की तहजीब यही है, हजारों रंग, हजारों मजहब के लोग रहते हैं, हजारों कल्चर होता है। हर गली में रोजाना कोई ना कोई पूजा, कोई इबादत होती रहती है। ये हमारी खूबसूरती है। और ये सब कुछ है वो एक ही ना कि एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे। तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती, या औरत नहीं बनाता तो सारे मर्द बन जाते। नेचर के खिलाफ है, कोई भी जो करेगा वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब क्या होता है, लोकल्स जो असेंबलीज होते हैं उनको अपने वहां कुछ ना कुछ चमक दिखाना होता है। जब वो मिनिस्ट्री फेलियर हो जाती है, चलते वो किसी में कामयाब नहीं होते, तो कोई ऐसा चमक छोड़ो। जैसे हमारे आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब, वो भी बीच बीच में यही करते हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा साहब। उनके यहाँ भी तनख्वाह देने के लिए नहीं है। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जो परेशान है वो अंदर ही अंदर। तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी हुआ है, ये चलने वाला नहीं है। मोदी जी को खुश करना है, कुछ दिन तो चीफ मिनिस्टर है ना, तो मोदी जी को खुश करना है, ले लेंगे और क्या है। लेकिन ये चलने वाला नहीं है। नेचर के खिलाफ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल दें। भारतीय जनता पार्टी अजीबोगरीब काम करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू होना भी है तो पूरे देश में होगा या एक राज्य में होगा। मतलब साफ है कि उसके पीछे उनका एक राजनीतिक स्वार्थ है, जिसकी पूर्ति करने के लिए वो इस काम को कर रहे हैं। भारत जैसे विभिन्नताओं भरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड संभव नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाना, क्या इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई यूनिफॉर्म तमाम कवानीन में, तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया। और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीज़न का है। तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है, और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इस कानून या इस एक्ट का सवाल है, जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा।